नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वह टॉपिक कहीं न कहीं आप ही में से किसी ने पूछा है, क्योंकि मैंने कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पे। उसी में कमेंट में मेरे व्यूअर ने पूछा है कि सर मान लीजिए कि क्रिमिनल ट्रायल चल रहा था और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी सेम घटना पे चल रहा था पैरेलली, और क्रिमिनल ट्रायल में हम कहीं न कहीं बरी हो जाते हैं, तो क्या डिपार्टमेंट मुझे फिर भी पनिश कर सकती है, या क्रिमिनल ट्रायल में चूंकि हम बरी हो गए तो यहां भी हमें बरी कर दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन पे आज पर्दा हटाते हैं हम लोग और इसके कॉन्सेप्ट को समझते हुए आखिर ऐसा क्यों होता है, तो इसको समझिए। पहला चीज जो मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा है कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है वह कैसे होता है, या एक साथ एक ही कांड के लिए, एक ही घटना के लिए दो बार पनिश किया जा सकता किसी आदमी को। तो एक आर्टिकल है हमारे संविधान में जिसका नाम है आर्टिकल 20(2). जी हाँ, अनुच्छेद 20(2) में कहा गया है, डबल जियोपार्डी की बात की गई है कि किसी भी ऑफेंस के लिए किसी को एक ही बार पनिश कर सकते हैं, एक ऑफेंस के लिए किसी को दो बार पनिश नहीं कर सकते हैं। बट अपवाद में क्या है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन समझिए। मान लीजिए कि कोई एंटी करप्शन एक्ट जो है, जो उसके किसी प्रोविजन को आपने वायलेट किया, एंटी करप्शन एक्ट 1988, उसके किसी प्रोविजन को आप वायलेट करते हैं, डिपार्टमेंट क्या करती है, आपने पहले एफआईआर करवाती है कि एफआईआर किया सेक्शन 7 से 13 कुछ भी एंटी करप्शन एक्ट का प्रोविजन के तहत 420 भी लगा दिया, साथ साथ आईपीसी का, और उसके साथ आपको सस्पेंड करके क्या किया, डिपार्टमेंट इंक्वायरी स्टार्ट कर दिया। तो दो चीज पैरेलल स्टार्ट हो गया, पहला क्रिमिनल ट्रायल भी होगा आप पे और दूसरा क्या होगा, डिपार्टमेंट इंक्वायरी भी स्टार्ट होगी। अब वही उसी क्वेश्चन पे हम आते हैं कि मान लीजिए आपको यहां बरी कर दिया, सारा ट्रायल निकला और तब तक ये पेंडेंसी थी, और इसमें क्या आपको पनिश किया जा सकता है? आंसर है बिल्कुल किया जा सकता है। डिपेंड करता है, हो सकता है कि आपको इसमें बरी कर दें, इसमें पनिश कर दें, इसमें पनिश कर दें, इसमें बरी हो जाए, या दोनों में बरी हो जाए, या दोनों में पनिश किया जाए। अब समझिए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जगह पे आपको बरी कर दिया गया, दूसरी जगह आपको पनिश कर दिया गया। तो इस दोनों का जो प्रिंसिपल है जिसपे ये दोनों बेस्ड है, उस प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल है इसका प्रूवन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। यदि किसी ने कोई घटना किया, क्रिमिनल ऑफेंस किया है, तो उसको, उस क्राइम को आपको उसको प्रूव करना होगा। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट मीन्स कि थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए कि यह नहीं किया हो। एग्जांपल समझिए, मान लीजिए मर्डर हुआ, 10 लोगों का नाम एफआईआर में गया, ठीक है, और यह पता चल जाता है कि गोली एक ही चली थी, डेफिनेटली 10 में से कोई एक ही बंदा जो है गोली चलाया, और यह नहीं पता चल पा रहा 1 नंबर का किया है कि 8 नंबर का मर्डर किया है, या 9 नंबर का किया है कि 6 नंबर का किया है। यदि 1% यह पता चल जाए कि इस 10 में से ही कोई एक ने मारा है, तो यह नहीं पता चला वह एक कौन है। यदि यह नहीं पता चलेगा, 10 के 10 को क्या कर दिया जाएगा, बरी कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रूवन जो है इसको कहां तक करना था, प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। रीजनेबल डाउट क्या होता है, 1% यदि चांस है कि यह नहीं, यह नहीं वह कर सकता, वह नहीं यह कर सकता है मर्डर, ऐसी स्थिति में आपको सबको बरी करना पड़ेगा। अब इसका जस्ट अपोजिट यहां आता है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो चलता है, जिस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, उसको कहा जाता है प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। यानी प्रोबेबिलिटी यदि होता है कि 1% भी यदि यह कांड किया है, कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया है, तो उस आधार पे भी पनिश किया जा सकता है। इसलिए देखे होंगे कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में आपको अंशतः दोषी भी करार दिया जा सकता है, लेकिन यहां पर अंशतः दोषी नहीं होगा, यहां पूर्णतः होगा या नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 2 नंबर का आदमी जो है 10 में से लगता है कि यही मारा होगा, थोड़ा थोड़ा ऐसा शक हो रहा है नहीं मारा होगा, जी नहीं, यहाँ थोड़ा थोड़ा कम नहीं होगा, यहाँ अंशतः नहीं होता, यहाँ पूर्णतः होगा या बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे अंशतः होगा तो बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या, प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के आधार पर आपको दिया जाता है, ठीक है। अब इसका कारण है कि ये दोनों, इसका कारण क्यों है, यहाँ पे स्पेशल मशीनरीज होती है जिनके पास ट्रायल करने का, इन्वेस्टिगेशन करने का, एवरीथिंग जो है इस पे स्पेशल मशीनरी काम करती है, लेकिन डिपार्टमेंट के पास वो एक्सपर्टीज नहीं होता है। डिपार्टमेंट का डायमेंशन बहुत ज्यादा बड़ा होता है, या उसके एक भी मिसकंडक्ट से इसका इंपैक्ट भी वास्ट हो सकता है। इसी वजह से यदि मान लीजिए आप पे 4 भी आरोप गठित हुआ और इंक्वायरी कंप्लीट हुआ, तो पता चला नहीं 4 में से एक में ही इसको लग रहा है कि यह किया है, तो अंशतः दोषी किया जा सकता है और उसमें बाकी 3 में उनको बरी किया जा सकता है। तो आप लोगों को हमने समझाया कि दोनों जो इंक्वायरी है वो पैरेलली चलेगा। एक ही घटना घटी, दोनों पैरेलल चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है। एक में बरी किया, दूसरे में सजा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है।
इधर सजा बड़ी कर दिया, इधर सजा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दोनों में सजा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक में सजा या दोनों में इक्विटल हो सकता है, दोनों से बड़ी हो सकते हैं आप, बिल्कुल हो सकते हैं। और कोशिश हमेशा ऐसी ही करनी चाहिए। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके इसे आम जनता जरूर फैलाएं, क्योंकि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है यह भी कई लोगों के समझ से पड़े जा रहा है। इस वजह से वो स्टार्टिंग में ही गलती कर देते हैं, बाद में पनिशमेंट का शिकार हो जाते हैं। इसलिए अपने जितने भी कलीग हैं जो भी गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या स्टेट गवर्नमेंट में हो, उनके साथ यह वीडियो शेयर करें, ताकि स्टार्टिंग से ही वह कंसस रहे और कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन करने से पहले उसके माइंड में रहे कि यह सब चीज हो सकता है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और औरों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद।